तरीन खबरें आप तक पहुंचती हैं और साथ साथ मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर क्या सियासी हलचल है वो आप तक पहुंचाते हैं। दीगर कुछ मौज़ूआत आज के प्रोग्राम का भी इसी तरीके से हिस्सा हैं। तय फॉर्मेट के मुताबिक हमने आगे बढ़ना है और कुछ अहम तरीन खबरें आपके सामने रखेंगे। कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जहां पर तरक्याती मंजरनामे को मज़ीद बेहतर करने की कोशिशें जारी हैं। इस दौरान कुछ बड़ी एजेंसियों को, इंतज़ामिया को या फिर आवाम को सहूलियात पहुँचाने के लिए या सहूलियात मैसर करने के लिए जो कोशिशें अब तक हुई हैं उनमें कुछ कोशिशें रंग लाती हुई नजर आई हैं। डिटेल वाइज आगे चलकर तफसीलात या जो खबरें हैं आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले तय फॉर्मेट के मुताबिक वो अहम तरीन 5 मौजू या 5 खबरें जो आज सबसे ज़्यादा सुर्खियों में हैं या आपकी नज़र से गुजर रही हैं या फिर मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपने इन पर सबसे ज़्यादा तज्ज़िया और तबसरा किया है या फीडबैक ज़रूर अपना दिया है। तो शुरुआत टॉप 5 के साथ और सबसे पहले बात मौसम की, क्योंकि शुमाली भारत के अंदर सर्दी की शदीद लहर जारी है और इस बीच महकमा मौसमियात ने आज आइंदा 3 दिनों के दौरान मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुख्तलिफ मकामात पर हल्की से दरमियाना बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी है। महकमा मौसमियात के श्रीनगर के तर्जुमान के मुताबिक आज यानी 27 और कल 28 की मौसम जहां आमतौर पर अब्रालूद मुख्तलिफ इलाकों में रहेगा, लेकिन कुछ एक मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी भी मुतवक्के है। 29 और 30 नवंबर को मतलब अब्र आलूद रहेगा और इसके साथ साथ कई मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश और बर्फबारी का भी इम्कान है। साथ ही ये भी तस्दीक की गई मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से कि दिसंबर के पहले हफ्ते के दौरान मौसम अब्रालूद रहेगा। दर्जा हरारत के बारे में भी एक बात कहा गया कि कश्मीर सूबा हो या जम्मू, कई मकामात पर मतलब अब्रालूद होने की वजह से कम दर्जा हरारत में नुमायां बेहतरी देखी गई है। महकमा मौसमियात ने इस बात की तस्दीक की कि दोनों सूबों के अंदर कई मकामात पर 28 नवंबर यानी कल तक हल्की से दरमियाना दर्जे की जहां बारिश और कुछ एक बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है, लेकिन धुंध जारी रहने का इम्कान है। लिहाजा कल और परसों दोपहर तक इस तरह की सूरत हाल से शायद आपको गुजरना पड़ेगा। जब तक धुंध ना हटे तब तक शायद मामूल की सरगर्मियां मुतासिर होने का भी इम्कान है, लेकिन साथ साथ कुछ एक इलाकों में महकमा मौसमियात के मुताबिक जो कि नुक्ता अंजुमात से नीचे जाने वाला आप कह सकते हैं कि तापमान था, टेम्परेचर था, उसमें बेहतरी के साथ कुछ एक हिस्सों में काम आज बेहतर हो पाया है पिछले दिनों के मुकाबले। और एयर ट्रैफिक में भी किसी तरह का खलल श्रीनगर, जम्मू या दिल्ली हवाई अड्डों पर नहीं देखा गया, लेकिन ठंड का असर ज़रूर है। दूसरी खबर, इन सरमा के अयाम में सरकार हुकूमत जो है या जो निज़ाम में बैठे लोग हैं शहरियों को राहत पहुंचे, इसके लिए कुछ इकदाम उठा रहे हैं। इन्हीं इकदाम में से एक ये है कि जम्मू कश्मीर इंतजामी काउंसिल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जिसकी सदारत कर रहे थे, मीटिंग हुई और कई बड़े फैसले हुए, लेकिन एक बड़ा फैसला ये कि जो बिजली का बहरान जम्मू कश्मीर के अंदर है, खासकर कश्मीर वादी के अंदर मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा हैं, तो मरकज़ी वजारत जो है बिजली की या तवानाई की, मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, उससे 500 मेगावाट इजाफी बिजली खरीदने के लिए मंजूरी एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने दे दी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मशीर राजीव राय भटनागर के अलावा चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता और लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर मनदीप कुमार भंडारी ने भी मीटिंग में शिरकत की और एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की तरफ से ये भी कहा गया कि मौसम सरमा की जो तलब है इस दौरान या डिमांड कह लीजिए, वो बुनियादी तौर पर बेस लोड बिजली की ज़रूरत को पूरा किया जा सकता है, लेकिन 500 मेगावाट बिजली अगर इजाफी मिलती है और इसके लिए बिजली मुख्तस करने की या 500 मेगावाट बिजली खरीदने के लिए मरकज़ से मंजूरी जब मिली है, तो यूटी में हाइड्रो पावर की ज़्यादा तनासुब की वजह से मौसम सरमा में दस्तयाबी कम हो जाती है। सर्दियों के महीनों में बिजली की डिमांड और सप्लाई के बीच का जो फ़र्क है उसको दूर करने की कोशिश हुई है। इंतजामी काउंसिल ने जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और इसके अलावा एनटीपीसी के साथ एनटीपीएचसी के जरिए चलाए जाने वाले जो संगरूली 3 का जो नया पावर प्रोजेक्ट है उस पर भी परचेज इमिग्रेंट पर दस्तखत को मंजूरी दी और साथ साथ यहां से भी कहा कि अगर यहां से काम बेहतर होता है तो आने वाले दिनों में तकरीबन 10% के आसपास जो लोड है वो कम हो जाएगा। तो 300 से या 150 से 300 मेगावाट जो बिजली सिर्फ हाइड्रो जनरेशन से पैदावार आप कह सकते हैं वो दिन में रह जाती है जिन एरियाज के अंदर कहा जा रहा है कि जहां पर कम बिजली की पैदावार है, तो दैट मीन्स परेशानियां काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन साथ साथ जम्मू की भी बात करेंगे, क्योंकि शुमाली हिंदुस्तान के सबसे बड़े किसान मेलों में से एक झिड़ी मेला जो गुज़श्ता रोज शुरू हुआ था, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात के बीच पुलिस, बीएसएफ, इसके अलावा नीम फौजी दस्तों की ट्रैफिक पुलिस के साथ हर कोने में तैनात मुख्तलिफ इलाकों के अंदर किया गया है और जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों या दीगर रियासतों से जो अकीदतमंद हैं हफ्ते को ही यहाँ पर मेले में पहुँचना शुरू हो गए थे। झिड़ी मेला जो कि बाबा तालाब देवस्थान को रंग बिरंगी रोशनियों और फूलों से सजाया जाता है,
इस साल भी वही सिलसिला है और लेज़र शो के साथ साथ सकाफती प्रोग्राम मुनक़िद करने की तैयारियां पहले से चल रही थी, वो आज शाम तक भी जारी रहेंगी ताकि अकीदतमंदों को बाबा जित्तो और बवाकरी की जो ज़िंदगी है उसके बारे में भी बताया जा सके। साथ ही जम्मू शहर से 20 किलोमीटर दूर झिड़ी में एक मेला जो कि हर साल लगता है, पूरे एक हफ्ते तक जारी रहेगा और जम्मू के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और मुल्क की दीगर रियासतों से भी अकीदतमंद यहाँ आते हैं। और झिड़ी का ये मेला हर साल नवंबर में जो पूरे चांद से 2 दिन पहले जब किसान बाबा जित्तो की याद में ये दिन मनाते हैं तो शुरुआत एक हफ्ते के मेले के साथ होती है और पूरे चांद के बाद तकरीबन 7-8 दिन तक मेला चलता है। इस बार भी मेला जो गुज़श्ता रोज शुरू हुआ है, सख्त सिक्योरिटी के बीच जम्मू के अंदर तैयारियां। एक मेला तो ये, तो दूसरी तरफ जो मेला है वो खेल के मैदान में, आप सब जानते हैं अब से कुछ देर बाद लीजेंड्स क्रिकेट लीग का मुकाबला, पहला मैच 4 मैचों की मेजबानी जम्मू को मिली है तो उसका पहला मैच एमए स्टेडियम, मौलाना आज़ाद क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। तो बैक टू बैक इस तरह के मेले लगाने के लिए तैयारियां चल रही थी और बिलाखिर अब आप देख भी रहे हैं कि मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर काफ़ी गहमा गहमी और जोशो खरोश देखा जा रहा है। चौथी खबर बैनुल अक़वामी सतह की, हमास और इसराइल के दरमियान आज 4 रोज़ा जंगबंदी का चौथा और आखिरी दिन है। इसके बाद क्या होगा ये तो पता नहीं, लेकिन ये कम से कम साफ हो गया है कि इजराइल इस जंग में शिद्दत लाने वाला है, क्योंकि सदर की तरफ से जो अमेरिका की तरफ से तस्दीक की गई और उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू जो इजरायली वज़ीर आज़म है उन्होंने भी कहा कि पूरी ताकत के साथ जंगबंदी के बाद इस जंग को हम जारी रखेंगे। दोनों जानिब से मुआहिदे पर अमल दरामद करते हुए कैदियों की रिहाई का सिलसिला भी जारी है। कल भी और आज भी जंगबंदी के तीसरे दिन जहां हमास ने इजराइल से 7 अक्टूबर को यरगमाल बनाए गए शहरियों को रिहा किया, वहीं इजराइल ने भी दर्जनों फलस्तीनी कैदियों को अपनी जेलों से आज़ाद किया और एतवार को भी हमास की तरफ से 14 यरगमालियों को रिहा किया गया, जिनमें से 11 इसराइल के शहरी, 3 अफराद का ताल्लुक दीगर ममालिक से है। इसराइल ने हमास के इस इकदाम के जवाब में 39 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया। इससे पहले शनिचर को 13 यरगमाल बनाए गए इसराइली शहरियों को रिहाई के बदले इसराइल ने 39 फलस्तीनियों को अपनी कैद से रिहाई दी थी और जुमे को भी 24 यरगमाली जिनको रिहा किया गया था। लेकिन कुल मिलाकर यह आज शाम तकरीबन 10 बजे के आसपास भारतीय वक्त मुताबिक ये 72 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे। 4 दिन की जंगबंदी, ये आर्जी जंगबंदी थी, वो खत्म हो जाएगी। लेकिन इससे आगे क्या होगा, क्या इसमें तोसी होगी या नहीं, क्योंकि हमास ने अपील तो की है, लेकिन इसराइल को आमादा करने में हमास के अथॉरिटीज़ या कतर हुकाम आमादा कर सकेगी, इस बात पर सबकी नजरें अब टिकी हुई हैं। 5वीं खबर पाकिस्तान से, जहां पर इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की मजीद जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त तो मुस्तरद कर दी, लेकिन जुडिशल रिमांड ख़त्म नहीं की और इस पर जेल भेज दिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में आज समाअत हुई और अदालत में जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल रावलपिंडी में 190 मिलियन पाउंड की इसकी समाअत की। नैब अथॉरिटीज़ ने भी इमरान खान की मजीद जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त तो की थी और अदालत ने मजीद जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, जो झटका अथॉरिटीज़ के लिए माना जाता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को 14 रोज़ा जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अदालत ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को दोबारा 19 दिसंबर को पेश करने और नैब को 190 मिलियन पाउंड की इसका चालान भी पेश करने का हुक्म दे दिया है। यहां पर यह भी याद दिलाते चलें कि नैब ने इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड केस में गिरफ्तार किया है और हुकूमत ने उनकी जेल में ट्रायल को मंजूरी भी दी थी, जिससे यहां उनकी आगे मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। तो ये वो 5 खबरें जो मकामी या कौमी सतह पर या बैनुल अक़वामी सतह पर सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है और पाकिस्तान से लेकर गजा, जम्मू कश्मीर से लेकर दारुल हुकूमत नई दिल्ली तक ताज़ा तरीन सूरत हाल पर टॉप 5 में क्या कुछ हुआ वो आपके सामने रख दिया है। यहाँ से आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले और बड़ी खबर आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर से, जहां पर मुल्क की सबसे बड़ी एजेंसियों में से एक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर के अंदर कई मंसूबे हाथ में लिए हैं। एक अहम कामयाबी मिली है और प्रोजेक्ट संपर्क के तहत एक और संगे मील बीआरओ ने अबूर कर लिया है। राजौरी और पुंछ के दरमियान कंडी सुरंग के काम में काबिल जिक्र पेशरफ्त करते हुए सुरंग की लंबाई 260 मीटर है। बीआरओ हुकाम के मुताबिक इस सुरंग का ब्रेक थ्रू मिल गया है, यानी जिस जगह से खुदाई का काम शुरू हुआ था, जहां से ड्रिलिंग शुरू हुई थी, 260 मीटर की दूरी तक या ये फासला तय करते हुए इस टनल को मुकम्मल किया जाना था, वो आखिरी मरहले में उस वक्त पहुंची जब दूसरी तरफ से भी मशीनें बाहर निकली। यानी वो सेफ मकाम, वो आप कह सकते हैं महफूज मकामात में से एक, जहां से बीआरओ की तरफ से ब्रेक थ्रू का ऐलान किया गया और इस तरीके से टनल का जो इब्तदाई काम था, इनिशियल मरहले में जो काम शुरू किया गया था, वो मुकम्मल कर लिया गया है, जिसका मतलब है कि ये टनल कंप्लीट होने के साथ ही पुंछ और राजौरी के दरमियान जो फासला है या फिर जम्मू और राजौरी के दरमियान जो फर्क है
वो बहुत कम हो जाएगा। सफर और भी 10 से 12-13 किलोमीटर कम होगा और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 मुख्तलिफ टनल्स पर इसी पूरे खिते के अंदर काम इस वक्त राजौरी पुंछ के अंदर चल रहा है। इन चारों टनल्स के बाद माना यह भी जाता है कि रेलवे के लिए भी राह हमवार हो जाएगी। पुंछ, राजौरी या खिता पीर पंचाल के साथ जम्मू और रियासी के लोगों के लिए भी, और साथ साथ रियासी के आसपास जो इलाके आते हैं उन लोगों के लिए भी सफर के एतबार से ये काफी अहमियत की हामिल सुरंग होगी। 2-3 इसकी अहम वजूहात बताई जाती हैं। एक तो ये कि हर मौसम में आप सफर कर सकेंगे, खराब मौसम में किसी तरीके से ट्रैफिक में खलल नहीं पड़ेगा जब ये सुरंग मुकम्मल हो जाएगी। अगले साल मंसूबा मुकम्मल करने का जो प्लान है उसके मुताबिक चीजें होंगी। उसके साथ साथ ये भी बताया जाता है कि इस टनल से अगर ये कामयाबी के साथ काम पूरा कर लिया जाता है तो उसके बाद ट्रेन चलाने का या रेलवे की जो एक कनेक्टिविटी पर नजर इस वक्त भारत सरकार की है, उसके जरिए पीर पंचाल भी जम्मू कश्मीर के बाकी हिस्सों के साथ थ्रू ट्रेन जुड़ जाएगा। जमशीद मलिक के पास चलेंगे, राजौरी से गुलिस्तान नुमाइंदा हमारे साथ हैं। पहले दिन से जब टनल का काम शुरू हुआ था मार्च के महीने में, तो उस वक्त भी आपके सामने रिपोर्ट्स रखी थी। मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं, अपने तासुरात भी साथ साथ पेश करें। जमशीद, पहले तो ये बताइएगा कि ताज़ा पेशरफ्त हुई है, क्या इसकी अहमियत है टनल की, काम की, और बिलखुसूस सफर के हवाले से क्या मुश्किलात थी जो दूर होने वाली हैं आइंदा 5 से 6 महीनों के दौरान? पुंछ हाईवे की बात करें, कौमी शाहरा राजौरी पुंछ 144A पर 4 टनल बनाने थे, जिनमें से 2 टनल अखनूर के आसपास ही के थे जो भामला तक देखने को मिलेंगे, और तीसरा टनल निशारा के अंदर, और चौथा टनल पुंछ जिला के और राजौरी जिला के बीच में आता है, यानी बीजी के नजदीक आता है। मगर एक बड़ी पेशरफ्त आज हुई है। जो पहला टनल था जो कंडी के मकाम पर बनाना था, जिसकी लंबाई 260 मीटर थी, इसमें यह बड़ी कामयाबी हासिल हुई है कि इसका जो खुदाई का काम था वो पूरी तरह मुकम्मल कर लिया गया है और इसमें अब दीगर काम शुरू कर दिया गया था। ये पहला टनल, और इस टनल के बनने से जब ये मुकम्मल हो जाएगा आसिफ, तो इसका लंबाई कम से कम 2.5 किलोमीटर सफर इससे कम होगा। उसके साथ साथ आगे दूसरा टनल इसके साथ ही लगने वाला है, सुंगर टनल, जो सबसे बड़ा टनल जिसको माना जा सकता है, तकरीबन 2.5 किलोमीटर के आसपास का टनल होगा। उसके बनने के बाद हम ये कहेंगे कि राजौरी और जम्मू हाईवे के बीच में जो सफर है 10 से 12 किलोमीटर का सफर कम होगा। हालांकि मार्च 2023 में इस काम को हाथ में बीआरओ की तरफ से लिया गया था। हालांकि इसको मुकम्मल करने का जो प्रोजेक्ट था वो 24 अप्रैल 2024 तक था मुकम्मल करने के लिए, मगर इसका पहला जो हम कहेंगे कि बड़ा मरहला जो तो आगाज का था वो उसको कामयाबी से पूरा कर लिया है, जिससे राहत लोगों राजौरी और पुंछ के लोगों जिस को हिसाब मिलेगी। से पहला फेज कंप्लीट हुआ है, अगर हम जून 2024 के हिसाब से चलें तो 6 महीने पहले काम मुकम्मल किया, बल्कि 7 से 8 साढ़े 8 महीने पहले काम मुकम्मल हुआ है। फिर क्या ये तवक्को की जानी चाहिए कि वक्त से पहले जो मुकर्ररा मुद्दत है उससे पहले ही, क्योंकि किसी तरह का पहाड़ नहीं आया, कोई पहाड़ी सिलसिला नहीं है और उतने मुश्किलात नहीं आए, हालांकि चैलेंजेस मौसमी हिसाब से हैं, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि जितनी जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के ऊपर मुश्किलात हैं, ड्रिलिंग के वक्त, कटिंग के वक्त, अर्थ कटिंग में मुश्किलात आती हैं, जान का खतरा रहता है, यहाँ वैसी मुश्किलात नहीं थी। तो ये मानकर चलें कि मंसूबा मुकर्ररा मुद्दत से पहले ही मुकम्मल हो सकता है, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 टनल्स, और साथ साथ बड़ी बात यह कि शायद रेलवे के लिए भी एक राह हमवार हो सकती है। तक 24 से मतलब 2024 अप्रैल तक इस मंसूबे को पूरी तरह मुकम्मल करने की बात कही गई है। इसमें ये कहेंगे 24 अप्रैल 2024 तक ये पूरी तरह 4 टनल का मंसूबा पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाएगा। उसकी बड़ी वजह मैं आपको ये बताता चलूं कि 4 में से 3 टनल पर काम लगातार चल रहा है, जिसमें 2 अखनूर के नजदीक है, जिसमें कंडी टनल है, सुंगर टनल है या निशारा टनल है, इन पे काम लगातार चल रहा है। मगर बिजली का टनल है, इस पे अभी तक काम शुरू नहीं किया गया। हम ये मान के चल सकते हैं कि जो राजौरी और जम्मू के बीच में पड़ने वाले 3 टनल हैं, इन पर काम 24 तक मुकम्मल किया जा सकता है। मगर जिस तरह राजौरी और पुंछ के बीच में आने वाले चौथा टनल है, इस पे अभी काम शुरू नहीं किया गया, मगर बड़ी पेशरफ्त जरूर कहेंगे। उसकी बड़ी वजह ये भी आसिफ कि जिन इलाकों में ये टनल बनाए जा रही है वो इलाके हैं जो सबसे ज्यादा सड़क हादसात के लिए बदनाम इलाके थे। इन इलाकों में आए दिनों सड़क हादसात की खबरें आती थी, क्योंकि बहुत हिली इलाका था, जिसके कारण लोगों को कई किस्म की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उसके साथ साथ जब मौसम सरमा का आगाज शुरू हो जाता था, बारिशों के कारण कई घंटे जाम लगता था, पस्सी गिरा। आखिरी चीज बताइएगा, अब जब हम श्रीनगर की तरफ रुख करते हैं या कश्मीर खित्ते की तरफ, तो हमारे पास वाहिद रास्ता होता था जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे। वो अगर बंद हो तो मुमकिन है कि जन, फेब या मार्च तक हम ट्रेन के जरिए कश्मीर के साथ जुड़ जाएं, वो एक आसान रास्ता है। लेकिन जब इस खित्ते की बात करते हैं, अभी कोई मुगल रोड के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, वो भी 4 से 5 महीने ही खुली रहती है। हल्की सी बर्फ या बारिश हो तो रास्ता बंद होता है। उस हिसाब से इक्तिसादी एतबार से, कारोबारी एतबार से या मुआशी एतबार से
खित्ता पीर पंचाल के लिए ये रास्ता जो जेर जमीन सुरंगें हैं कितनी अहमियत की हामिल है आपकी नजर में? आसिफ, बिल्कुल बहुत बड़ी अहमियत की हामिल है कि बड़ी वजह जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि मौसम सरमा के साथ ही इस रोड पे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो उसकी बड़ी वजह यही जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि काफी पहाड़ी इलाका है, क्योंकि भामला के बाद सीधा एक पहाड़ी आपको चढ़नी है ऊपर की तरफ और उसके बाद टांडा तक ये पहाड़ी लगातार देखने को मिलती थी, जहां पहाड़ी पर ही लोग सफर करते थे। वहीं दूसरी तरफ जहां तक अगर मुगल शाहरा की बात करें, उसके टनल पर भी मंजूरी मिली थी, मगर वो एक बड़ा टनल मंसूबा हो सकता है। अगर उस मंसूबे को जल्द से पूरा किया जाए तो लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है, खास करके उस वक्त जब कौमी शाहरा जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद हो, उस वक्त इस शाहरा को इस्तेमाल किया जा सकता है मुगल शाहरा को, क्योंकि मुगल शाहरा इस वक्त एक मुतबादल रोड हर तरीके से देखी जाती है। खास करके उस वक्त जब बाबा बूढ़े अमरनाथ की यात्रा का सिलसिला शुरू होता है, उस वक्त भी इसको मुतबादल रोड के तौर पर देखा जाता है। हालांकि इस बार हमने एक चीज देखी थी कि बाबा बूढ़े अमरनाथ की यात्रा के दौरान जितनी भी मालबरदार गाड़ियां थी उनको मुगल शाहरा के रास्ते पे आने की इजाजत थी, मगर अगर जितना मंसूबा मुगल शाहरा पर भी टनल का है, अगर वो मंसूबा भी जल्द सरकार मुकम्मल करती है तो इससे बड़ी राहत राजौरी पुंछ श्रीनगर के लोगों के लिए होगी, अगर वो मंसूबा मुकम्मल होता है। मगर जहां ये पहले 4 टनल है इनसे भी बड़ी राहत मिलेगी। उसकी बड़ी वजह तीसरा चौथा टनल जो राजौरी और पुंछ के बीच में बीजी के मुकाम पर बनना है, इस इलाके में काफी बर्फबारी होती है और बर्फबारी के दौरान लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसके ऊपर जंगल का इलाका, हालांकि पिछले साल हमने देखा था कि जब इस जंगल के इलाके में इनकाउंटर शुरू हुआ, तकरीबन 1 माह तक गाड़ियों की आवाजाही को डाइवर्ट किया बड़ी मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद मलिक, तफसीलात फराहम करने के लिए। एक अहम पेशरफ्त हुई है और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी भी, कई तरह के चैलेंजेस के बावजूद भी कटिंग जो है वो कर ली गई है, एक बड़ा ब्रेक थ्रू है। और ये सिर्फ आम शहरियों के लिए भी, मकामी आबादी के लिए नहीं, कारोबारियों के लिए ये रास्ता नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक एतबार से भी बड़ा अहमियत का हामिल है, क्योंकि ट्विन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स है। ये वो डिस्ट्रिक्ट्स इस सुरंग से जो रास्ता गुजरेगा उस डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने का काम करेगा, बल्कि उन 2 डिस्ट्रिक्ट्स को। तीसरा डिस्ट्रिक्ट भी आप कश्मीर की तरफ जाएंगे जो पुंछ के साथ टकराता है, तो वहां पर भी लाइन ऑफ कंट्रोल वहां से शुरू होती है, उड़ी सरहदी इलाका बारामूला से, और राजौरी और पुंछ में आकर खत्म होती है इधर अखनूर सेक्टर। तो उस हिसाब से भी काफ़ी स्ट्रेटेजिक और बड़ी सारी चीज़ें जो फौज या बाकी सिक्योरिटी इदारों के लिए, जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनके लिए भी काफ़ी मानीखीर साबित हो सकता है काफ़ी सूदमंद आने वाले वक्त में। लेकिन अब तक की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक कि 4 में से एक बड़ी सुरंग जो 260 मीटर लंबी थी, तकरीबन 12 से 13 किलोमीटर का सफ़र कम हो जाएगा जब इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा, और ये 2 वे टनल होगी, ठीक वैसे ही जैसे जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर कई टनल्स पर काम ऑलरेडी हो चुका। आगे बढ़ते हैं, एक और इलाके की तरफ चलते हैं, और खबर किश्तवाड़ जिले के वाड़वन गांव से, क्योंकि वाड़वन वो गांव है जो सबसे दूर दराज या पसमानदा गांव में से एक है, और यहां पर पहली बार मोबाइल फोन की घंटी बजी है, क्योंकि इलाके में आज तक जब से लोग यहां रहते हैं मोबाइल टावर नहीं था, लेकिन अब पहला मोबाइल टावर कामयाबी के साथ एक्टिवेट हो गया है, फाल है, और बरसों बाद जो हजारों की आबादी वाला ये इलाका है वाड़वन है, इस इलाके के लोगों को राहत मिली है। दक्षिण माड़वा का इलाका हो, वाड़वन का इलाका हो, मरगन टॉप का इलाका हो, इसी तरीके से मुलक्का इलाके जहां बरसों से ये मुतालबे किए जा रहे थे। जब आप देखते हैं कि हम 4G और 4G को भी ख़त्म करते हुए 5G में कदम रख चुके हैं, पूरे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के अंदर 5G का आगाज़ हो चुका है, तो ऐसे इलाके आज भी हैं, गाँव देहात या कई सरहदी इलाके जहाँ पर मोबाइल नेटवर्क्स नहीं था, फ़ोन पर रब्ता करने के लिए लोगों को कोई सहूलत नहीं थी। लेकिन अब जाकर किश्तवाड़ के इस दूर दराज गाँव में यह अब तक सबसे बड़ी सहूलियात में से एक हमारी नज़र में, क्योंकि ये वही इलाका है जहाँ पर अब तक मुश्किलात इस एतबार से भी आती रही हैं, क्योंकि बर्फ़ पड़ती है, ख़राब मौसम होता है, मौसमियाती चैलेंजेस के अलावा इन इलाकों में माजी में मिलिटेंसी के वाक़यात भी रोनवा हुए या सड़क हादसात हुए, तो लोगों को जान बचाने के लिए कई तरह के इकदाम उठाने पड़े। लेकिन एक ये भी था, कम से कम राब्ता हो सके, जिला हेडक्वार्टर से, ब्लॉक से, तहसील हेडक्वार्टर से राब्ता नहीं हो सकता था, क्योंकि किसी भी तरीके से उनके पास कोई मोबाइल फ़ोन या टेलीफोनिक गुफ्तगू के लिए कोई उनके पास ऑप्शन नहीं था। लेकिन पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, मोबाइल टावर इलाके में लगा है, जियो सर्विस ने मोबाइल खिदमात हैं वो शुरू की हैं, और डिप्टी कमिश्नर की तरफ से भी इसकी तस्दीक कर दी गई है। अजय शान के पास चलते हैं। अजय, क्या मजीद तफसीलात हैं, कितना ही कि एरिया तकरीबन कवर हुआ, या यूं कहें कि ये जो वाड़वन का पूरा गांव था जहां हम कई मरतबा दर्जनों स्टोरीज आपने की, ग्राउंड में पर क्या हालात थे, और एक नहीं 2-3 दिन पहले अगर वहां से विजुअल्स या तस्वीरें भेजी जाती तो वो 3-3, 4-4 दिन बाद हम तक पहुंचती थी, बड़ी मुश्किलात थी, तो क्या वो सारी मुश्किलात पूरी एरिया की, पूरी आबादी की दूर हो गई हैं इस एक मोबाइल टावर के बनने से, या किसी हद तक राहत माने? आसिफ, देखिए जो वाड़वन
इलाका है, यह मड़वा का एक ब्लॉक है और जी। वार्ड 1 के इंछन में ये जो है इंस्टॉल किया गया है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सेंटर प्लेस पे जो कनेक्टिविटी है उसको बहाल किया गया है, एक बड़ी अचीवमेंट है। खासकर क्यों ये जो बर्फबारी जब होती है करीब 6 महीने तक इसका सड़क राब्ता जो है इन इलाकों का कटा रहता है। कोई भी कम्युनिकेशन करनी हो, हेडक्वार्टर के साथ करनी हो, दूसरी जगह करनी हो, तो वो इनको फैसिलिटी नहीं थी। दूर दराज से जो सिग्नल आते थे उसके सहारे या कहीं पहाड़ी पे चढ़ते थे और फिर इनकी कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं बहाल होती थी। अब जबकि वहां पर एक अपना इंजन में टावर एक्टिवेट कर दिया गया है, एक बड़ी राहत है। जबकि हम कहते हैं कि हम डिजिटल दौर से चल रहे हैं, तकरीबन हर सर्विस जो है चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट की या दूसरे स्कीम्स की हो वो ऑनलाइन हो चुकी है। तो लेकिन इन लोगों को ऑफलाइन सर्विस लेने के साथ साथ उनका फायदा भी ज्यादा नहीं मिलता था। तो अब एक जो सर्विस चाहे गवर्नमेंट की सर्विस हो या आपस में कम्युनिकेशन हो, उसमें कहीं ना कहीं इनको लाभ मिलने वाला हो और बड़ी राहत इस इलाके को बड़े मिलने वाली है। जी एक चीज और भी यहाँ काफी ज्यादा मुश्किलात आती रही, वो आती रही इन दूर दराज इलाकों में हेल्थ फैसिलिटीज को लेकर। क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ कनेक्टिविटी पर फोकस किए हुए थे, प्रायोरिटी में ये था, या बाकी भी जिसमें हमने देखा कि बहुत सारे इलाके हैं जहां तक सड़क का राब्ता कुछ एक एरियाज में है लेकिन बड़े एरियाज हैं जो अभी छूट गए हैं। फिर हेल्थ फैसिलिटीज की बात हो तब भी मुश्किलात काफी ज्यादा थी। कनेक्टिविटी प्रायोरिटी में था या बाकी जो शोबे हैं उस पर भी फोकस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है? देखिए आसिफ, जैसे पहले हमने कुछ दिन पहले स्टोरीज कैरी की थी कि जो वार्ड 1 मड़वा और दक्षिण इलाका है वहां के लिए अभी जो वार्ड 1 के लिए रास्ता जाता है ये अंतनाग से होके जाएगा मरगन, मरगन से हम वार्ड 1 पहुंचेंगे तो वहां से फिर आगे मड़वा जाता है। तो वहां पर इंटरनल जो कनेक्टिविटी को बहाल करने के लिए ऑलरेडी मैकेनिकल डिवीजन की जो स्नो कटर्स हैं, स्नो हटाने की जो मशीन्स हैं, वो 1 महीना पहले वहां पर रश कर दी गई हैं। हेल्थ की जहां तक बात है, कुछ डॉक्टर्स की मजीद वहां पर तैनाती करवाई गई है और एडवांस पे वहां पर दवाइयों की जो इमरजेंसी दवाइयां हैं, जो एसेंशियल चीजें हैं, कुछ दवाइयां जो इमरजेंसी में लगती हैं, उनका स्टॉक यहाँ से रश किया गया है। यानी विंटर की प्रिपरेशंस को देखते हुए वहां पर जहां बर्फ हटाने के लिए प्रायोरिटी पर रखा गया है, वहीं हेल्थ सेक्टर को भी प्रायोरिटी दी गई है। और अब जहां ये कम्युनिकेशन को बहाल किया गया है तो कहीं ना कहीं जहां लोगों का आपस में राब्ता होगा, गवर्नमेंट की एजेंसीज के साथ भी इनका राब्ता होगा, तो मल्टी डायमेंशनल काम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से होता हुआ हमें नजर आ रहा है। जी आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। अजय शान किश्तवाड़ से थे और पहले दिन से हम आपको डिटेल्स देते हैं। इस तरह की रिपोर्ट्स आपके सामने रखी हैं कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर एक नहीं दर्जनों मुश्किलात हैं और मुश्किलात मुख्तलिफ सहूलियात जो होनी चाहिए थी नहीं है, लेकिन कम से कम थोड़ी सी ही एक राहत उस इलाके में। इससे पहले पीर की गली के अंदर इसी तरीके से कदम उठाया गया जहां अपनी ही दुनिया में लोग मशगूल हो जाते थे जब मुगल शाहरा पर आप सफ़र करते थे। वैसा ही एक रास्ता जो कश्मीर के साथ चिनाब वैली की कनेक्टिविटी है, उन कुछ एरियाज़ को भी कवर करने की कोशिश हुई है और वार्ड 1 का गांव बिलाखिर मोबाइल की घंटी बजी। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर जश्न भी मनाया। इस तरह की इतलात और तस्वीरें जो हम तक पहुँच रही हैं। आगे बढ़ते हैं, बात अब ज़रा जम्मू की, क्योंकि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर खेल सरगर्मियाँ जा रही हैं और जैसे जैसे हम विंटर्स की तरफ जा रहे हैं मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर अलग अलग खेल कूद की सरगर्मियाँ अंजाम दी जा रही हैं। इसी तरीके से जम्मू के अंदर भी जम्मू कश्मीर यूटी पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का एहतमाम जम्मू कश्मीर यूटी यूथ पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन ने जोश व जज्बे के साथ किया और इसका एहतमाम आने वाले खेल मुकाबलों के लिए नौजवान तैयार हों इस मकसद से किया गया और साथ ही साथ नौजवानों को मंशियात से दूर करने की एक कोशिश की गई। रायपुर सतवारी के अंदर जम्मू कश्मीर यूटी पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का एहतमाम किया गया और पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का एहतमाम जम्मू कश्मीर यूटी यूथ पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन की जानिब से किया गया जो हर बरस होता है। यहाँ पर यह भी आपको याद दिलाते चलें कि इस पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का ताल्लुक IPF यानी इंडियन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन के साथ है, जहां नौजवान लड़कों और लड़कियों को अपना हुनर दिखाने का भरपूर मौका फराहम किया गया। इस बीच चैंपियनशिप में सीनियर और जूनियर खिलाड़ियों ने अपनी अपनी बारी और मुकाबलों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया, जिनकी हौसला अफजाई के लिए जम्मू कश्मीर यूटी यूथ पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के नुमाइंदों के साथ साथ जिम्मेदारान के साथ साथ साबिक रियासती वजीर और कांग्रेस के सीनियर लीडर रमन भल्ला भी मौजूद रहे, जिनने नौजवानों की हौसला अफजाई की। इसके अलावा जम्मू कश्मीर यूटी यूथ पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन ने इस बार की ये जो पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप थी, इसके जरिए नौजवान खिलाड़ियों को आने वाले खेल मुकाबलों में बेहतर कारकर्दगी का न सिर्फ मौका दिया, बल्कि वो जम्मू कश्मीर के साथ साथ आने वाले दिनों में मुल्क की भी नुमाइंदगी करने वाले हैं। रिप्रेजेंटेशन होनी है अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्टेट्स और यूटीज़ के अंदर। इसके लिए सिलेक्शन ट्रायल भी इसी को माना जाता है, जहां पर कई खिलाड़ियों ने
खूब दमखम दिखाया और आने वाले खेल मुकाबलों के लिए अपनी तैयारी क्या है वो भी जाहिर कर दी। आपको ये भी बताते चले कि जम्मू कश्मीर यूटी यूथ पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन ने हर बरस की तरह इस बार भी खेलों का ये सिलसिला बरकरार रखा है, जहां उसने हुनरमंद खिलाड़ियों को आगे लाया है, मुफ्त में मदद की है, एक प्लेटफॉर्म फराहम किया और इसके जरिए एसोसिएशन का शुक्रिया भी अदा किया जाता है, जहां नौजवान जिनको अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने का मौका कहीं नहीं मिलता, इस एसोसिएशन की जानिब से दिया गया। जम्मू कश्मीर यूटी यूथ पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के मुताबिक यूटी में नौजवानों को मंशियात की लत से दूर रखा जाए, उनका बेहतर मुस्तकबिल हो, रोशन मुस्तकबिल हो, फ्यूचर अच्छा हो और तबाही और बर्बादी के रास्ते से दूर रहे। इससे बेहतर है कि इस तरह की मस्बत कोशिशों से उनको खेल मुकाबलों के साथ जोड़ा जाए। उनमें से एक कोशिश सतवारी जम्मू के अंदर हुई है। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ IPF ਦੇ ਬੈਨਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜੇਕੇ ਯੂਟੀ ਯੂਥ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜੰਮੂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਯੂਥ ਅਵੇਅਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਸ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਦਾ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਟਨੈਸ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਆਏ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਯੂਥ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਪੋਰਟਸ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਵਾਸਤੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। तो खो खो, कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल और दीगर टूर्नामेंट्स के साथ साथ पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन की जानिब से या वो जिम्मेदारान जो इस खेल के साथ वाबस्ता हैं, मुल्क की सतह पर नौजवानों को ले जाने में मदद करते हैं और नौजवान जो दिलचस्पी इस खेल में रखते हैं, उन नौजवानों के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म का अहतमाम किया गया। इस इवेंट के जरिए उनको एक मौका फराहम किया गया, तैयारी भी हुई, साथ साथ हुनरमंद नौजवान आगे आए, सलाहियत किसमें कितनी है, कितना दम है, वो यहाँ पर भी लड़कों और लड़कियों ने खूब दिखाया है। आज के प्रोग्राम 5 के पंच में मेरे साथ इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार देखिए खास प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट।